ओ माय गॉड, ये देख, ओ ये देख, एक मिनट, ये सही, ओ माय गॉड अवतार। याद रखो स्क्रीन में मत देखना, आप बार बार स्क्रीन में अवतार द फर्स्ट एयर बेंडर, हेयर बेंडर। कैमरा है वहां, देखिए वहां और बोलिए सबको नमस्कार देवियों सज्जनों। देवी, और हमने देवी सोचा, देखती भी है हमको कोई? हाँ देवी देखते होगे, एक दो तो होगी, कोई तो होगी बेचारी, है जो सोचेगा हाँ यही मेरे सपनों का राजकुमार, गए गंजा एक लंबे बाल वाला। आप देख रहे हो स्क्रीन की तरफ, मैंने ऑफ कर देनी हो तो देखो। प्रॉब्लम ये मॉनिटरिंग रखने के मुझे साथ पता नहीं था ना, लेकिन स्क्रीन की तरफ उसमें देखते रहता है अब बंदा। हाँ, बंदे का ध्यान जो है हमेशा डाइवर्ट होता रहता है कि हाँ हमको लगता है ये कैमरा है, जबकि स्क्रीन है खाली। जबकि ये स्क्रीन है, ये हाँ ये स्क्रीन है और वो कैमरा है। हाँ सही बात है, देखने में। और देख सकते हैं आप हमारी प्रोडक्शन वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले। कमरा वही है लेकिन चीजें हमने कितनी इंक्लूड की हैं बीच वहां में। देखो ना, हाँ sorry, मतलब वहां पे। दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ कैमरे का पता नहीं चल रहा वही चीज, लेकिन चल कोई नहीं, ठीक है। मतलब जो नया पीसी बना है, आपने अभी तक इसकी स्ट्रीम नहीं देखी है, जो इसने की नहीं है अभी तक पिछले 2 महीने से, तो जाके देखो। थोड़ा इश्यूज थे, पर्सनल इश्यूज को बहुत ज्यादा पर्सनल इशू थे। पासपोर्ट वगैरह भी बनाने गया तो फिर काफी टाइम, बिटकॉइन खरीदा था इसने, जो प्रॉफिट में चल रहा है, इतना पर्सनल इशू था इसका। वो तो अच्छा चल रहा है, वो सही जा रहा है। तो हमने लास्ट जो हमने पॉडकास्ट में वो किया था शूट, उसमें हमने बोला था कि हम जो रिमेनिंग बची हुई गेम थे उसको वो करेंगे। आई थिंक यार वो प्लान इतना खतरनाक था कि दोबारा कभी हमने पॉडकास्ट ही नहीं किया उसके बाद। मुझे लगता है वो पूरे साल की गेम कवर करने में हमको लग जाता है, और यार 2021 चले गए। हमने सिर्फ 3 महीने की वो की थी शूट उसमें, पहले 3 महीने। हाँ तो उसी में हमारे कितने ऑलमोस्ट लग गए थे 40-45 मिनट, 40-45 मिनट। हम लोग रॉ फुटेज तो कोई 1.5 घंटे की थी ऑलमोस्ट। तो यार उसके चक्कर में अगर हम इतना सब कुछ करने बैठते ना, मुझे लगता है 4-5 घंटों का पॉडकास्ट और निकल। शुक्र मनाओ कि हमने दोबारा से पॉडकास्ट करना शुरू किया। बाय बाय टाटा। हमारा तो पूरा प्लानिंग थी, कोई देख नहीं रहा है, ना उम्मीदी की छत्र छाया पड़ चुकी है हमारे ऊपर, तो फिर हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और मतलब शेयर करो यार, ढेर सारा शेयर करो। कोई सुन रहा है यार सच में हमको Spotify पे? नहीं भी समझ आ रहा है तो वहां पे भी है, नहीं भी समझ आ रहा है फिर भी शेयर करो। एप्पल पे भी हम लोग, Spotify पे भी है, गूगल पे भी है, पॉडकास्ट पे भी, सब जगह पैसे दे रखे हैं हमने। प्रोडक्शन सीरियसली मेहनत डेडिकेशन है। और हमने सिर्फ पॉडकास्ट शूट करने के लिए इतना सारा ड्यूल सेटअप लगाया, 2 मॉनिटर लगाए, इतना बड़ा पीसी लगाया। करना ही है इसमें। माइक हमने पुराना ही लगाया क्योंकि इससे ज्यादा पैसे नहीं बचे थे माइक पे आते आते हमारे पास। और अच्छी माइक है, USB टाइप सी। हाँ और हमारे पास एक्चुअली पिछले 2-3 महीनों में जब से हमने सोचा तब से बहुत कुछ हो चुका है। काफी कुछ हो रहा है यार। तो और मुझे लग रहा है जो कंटेंट अब आने वाला भी फाड़ू आएगा। हाँ बहुत सही होने वाला है। जो अब आज के बाद से हमारा जो शुरू होने वाला नई शुरुआत जो हमने तीसरा चैनल बनाने पे की थी, उसके बाद और जो फाइनली बहुत कुछ सही आने वाला है, बहुत बेहतर, काफी कुछ बेहतर होगा। हाँ मेरे चैनल पे जाके देखो, सेम गेम प्ले मिलेंगे तुम्हें रिकॉर्ड कर करके। मेरा कुछ नया आने वाला है, सो आई होप अच्छा हो। मैं शायद अपने चैनल को दूसरी गेमिंग एक सेट गेम में कन्वर्ट कर दूं। बहुत टाइम से उसके ऊपर अलग अलग गेम्स डाल रहा हूं, एक ही गेम के साथ स्टिक करेंगे। लेकिन गेम के साथ तेरा वो डाइवर्ट भी हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, ऑडियंस भी डाइवर्ट हो जाता है। साथ में जो अलग चैनल है दूसरे वाले, उसमें भी अलग अलग डाइवर्ट हो जाता है। अलग अलग हो जाते हैं जिनको वो चाहिए, तो बेटर रहता है क्योंकि मिक्सड अप करते रहोगे तो कब तक आप मतलब किसी गेम से बंदे आते हैं फिर दूसरा वीडियो नहीं देखते, तो यार चेंज होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, इवॉल्व होना जरूरी है। मोस्टली है कि आप अपने चैनल पे किस तरह का कंटेंट लेके आ रहे हो, कितना कंटेंट लेके आ रहे हो। मतलब क्वांटिटी नहीं मैटर करती है, आप कितनी वैरायटी का कंटेंट लेके आ रहे हो, और क्वालिटी। सेम जॉनर में कई बार होता है कि आप सेम जॉनर में लेके आ रहे हो। हाँ तो इसलिए क्वांटिटी ज्यादा नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए ज्यादा। हाँ क्वांटिटी भी ठीक ठाक चाहिए, कंसिस्टेंसी इसी से वैसे तो हमने कुछ पर्टिकुलरली सोचा नहीं कि आज का जो पॉडकास्ट है उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक हमने सोचा है कि अब हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, हम उसमें कुछ सोचेंगे भी नहीं। हाँ सोचने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग है नहीं वैसे भी हमारे पास। तो जो आएगा बोलेंगे। अब जैसे हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब हमने किस तरह से हमने कंटेंट वेरी किया है, तो बड़ी बार ये होता है कि जो मेरे दिमाग में इस चीज को लेके दिमाग में यहाँ पे आई है मेरी बात, वो ये कि इस चीज का पेन उठाते हुए ये दिमाग में बात पढ़ा था, मैं प्रोडक्शन दिखा रहा था सामने से उठा के, मैंने पढ़ा हमारे पास पेन भी पड़ा है, छोटा नहीं है, कितना बड़ा पेन है देखा। एक वैसे गरीब बच्चे से लिया था मैंने। हाँ तो जो इसको ट्यूशन पढ़ने आता था, कहता है पेन छोड़ जा, फीस तो दी नहीं है तूने। कि मैं सोच रहा था कि हम लोग जब YouTube चैनल बनाते हैं, हमें हमारा मतलब फोकस क्या जबरदस्त होता है कि हम बना लिया बस 1 मिलियन व्यूज और उसके बाद हम लोग अमीर फलान टिंग सब कुछ बीच में मिक्स हो गया, आ गया हमारे पास, हम रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन आप जब भी पहला YouTube चैनल बनाते हो, मनी शुड नॉट बी द फोकस। हाँ मनी शुड नॉट बी द फोकस, और आप 99% चांसेस होते हैं कि जो आपका पहला चैनल है वो कभी नहीं चलेगा।
कभी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि तब आपने कुछ सीखा ही नहीं होता एक्चुअली। हाँ, लिटरली में आपको ये भी नहीं पता होता है कि जो अपने जो इसके कोडेक्स वगैरह होते हैं, यूट्यूब जो कोडेक्स यूज करता है वो किस तरह के होने चाहिए, एडिट करके जो आप एडिट करते हो, क्यों ब्लरी आ रहे हैं, कितनी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। आप बाकी छोड़ो, आप अगर माइक से ही रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने जो हेडफोन का माइक होता है उसी से रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें चाहे थोड़ी सी आवाज़ अच्छी है क्योंकि उसका माइक बहुत पास होता है, लेकिन अगर आप इस तरह के बड़े फ्लॉन्ट कराया करना पड़ता है, सॉरी अगर कोई तो बड़े बजट के माइक में अगर हम शूट कर रहे हैं, उसके साथ शूट कर रहे हैं, तो उसमें आवाज़ क्यों एको कर रही है, वो क्या आ रहा है कि जबकि महंगी है, तो अपने आप सब कुछ हो जाना चाहिए। महंगे का मतलब होता है बेसिकली आपको मैनुअल सब कुछ मिल रहा है। हाँ। सस्ते में क्या होता है, सब कुछ किया होता है, आपको छूना नहीं होता, बट पुअर होता है। हाँ, इसमें हर चीज आप मैनुअली कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में जाके अच्छे से चेंज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हो फिर। और सिर्फ यही मेन ये नहीं होते, और भी जैसे आपने उस टाइम पे सीखा ही नहीं होता एक्चुअली में कुछ भी, आप सिर्फ अंधेरे में तीर लगा के पहुंच गए होता कि भाई कैरी मिनाटी ने और क्या जो यूज करें, हाँ जो जोशी, कौन सा वाला जोशी है वो, सौरभ जोशी, हाँ उसके 10 मिलियन व्यूज हो गए फलांटिंग, ऐसा हो सकता है। हाँ हमारे साथ भी हो सकता है, क्या पता इसी पॉडकास्ट के बाद, पर ऐसा नहीं होता, जबकि नहीं होता, आपको बहुत कुछ सीखना होता है। पहला, खासकर जो आपका पहला चैनल होता है, और उसमें सबसे पहले जब आप पहली बार चैनल बनाते हो, उसमें आपकी सबसे पहली थिंकिंग क्या होती है कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा। बस ये यहाँ पे आप सबसे ज्यादा गलत हो जाते हो। पर अगर जैसे कि हम सोच रहे थे डेली व्लॉग्स, छोटी मोटी एडिटिंग जो सौरभ जोशी करता है, आई थिंक वो पॉसिबल है। कोई एडिटिंग नहीं है कुछ खास नहीं, दिन का डेली लाइफ जो वो वैसे ही हो गया जैसे हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, उसमें कोई एडिटिंग नहीं लगती, कोई एफर्ट नहीं लगता, आप डायरेक्ट मतलब आपको उसमें कंटेंट क्रिएशन में अगर शॉर्टकट मार रहे हैं, सीधा लाइव स्ट्रीम कर लो, बस वही चीज है। बाकी वो भी टफ होता है, उसमें काफी अड़चने आती हैं, उसमें भी थोड़ा एक्सपर्टीज थोड़ी सी चाहिए, थोड़ा टेक्निकल होना चाहिए आपको उसमें भी। बट यही है कि सीधा अंधेरे में तीर मार के कहीं भी नहीं पहुंचोगे। हाँ, वही सब टेक्निकलिटी सीखते आपको 1-1.5 साल लग जाता है, ऑलमोस्ट लग जाता है, एक्सपीरियंस आता है। मैं तो कहता हूँ एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है। What the fuck are you doing, bro? इसको पता नहीं है, ये चाहता है हमारे उसमें वो है कॉपीराइट स्ट्राइक। मतलब हम यहाँ पे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बीच में गाने लगा रहे हैं, व्हाट इज दिस? इतनी महंगी प्रोडक्शन लगाई हमने, ये देखो, ये बीच मूव होता है भाई। ये चाहता नहीं है हम लोग शूट करें कुछ, ये तो गलत बात है, पहले ही कुछ चल नहीं रहा, ऊपर से अनॉय करना है ऑडियंस, ऊपर से गर्मी चल रही है। आज मेरा पहला वो था, तू कर ले पहले भाई, तू कर ले। क्या गंदा शब्द। रात को मैं आया, मैं भी पहली बार 4K में एक्सपीरियंस कर रहा था। 4K मॉनिटर और दूसरा जो 1440p उसमें 120 FPS कैसे होते हैं देखने में लगते हैं 65। तो सोच के तो ये आया था कि रात को एक पॉडकास्ट शूट करेंगे और सुबह एक पॉडकास्ट शूट करेंगे, 2 पॉडकास्ट। बट लुक वेयर आर, और रात के 2 बज गए मुझे गेम खेलते खेलते और एक्सपीरियंस लेते कि भाई गेम कैसे दिखती है। 2 बज गए, कोई खेल नहीं रहा है, खाली हम गेम चेंज बस गेम चेक कर रहे हैं खोल के। 4K में ऐसी, ओह माय गॉड फोर्जा, ओह माय गॉड इसमें तो अच्छी नहीं लग रही है, इसमें अच्छी लग रही है। आप अनलॉक करो फ्रेम, वो इसमें अच्छी लग रही है। मैं तो 60 पहले ये कितनी देर तक मुझे इस पे खिला रहा था, कहता भैया 120 FPS पे तो मतलब वो मजा आता है जो 4K पे भी नहीं आता। 165 किस पे 165 मतलब 120 FPS से ऊपर जब गेम चलती है उस हिसाब से। तो मैंने कहा यार नहीं, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, तो 60 FPS पे ज्यादा अच्छी लग रही थी गेम, ये इस पे क्या लग रही है मुझे। फिर इसने वहां पे शिफ्ट की, मैंने कहा देख यार इसमें डिटेल्स बहुत अच्छी लग रही है, इसमें तो अलग ही दिख रहा है 4K, मैं तो 4K 60 FPS प्रेफर करूंगा। कहता नहीं भैया आप गलत वो कर रहे हो। मैंने कहा गलत कैसे, मेरा एक्सपीरियंस ही वैसा नहीं आ रहा है, मैं कैसे मान लूं कि इस पे ज्यादा अच्छी। मेरे को भी लग रहा था, तब मैं कन्विंस हो रहा था कि ये क्या हो रहा है यार, ये कुछ मेरे को भी गलत लग रहा था, अनलेस हमने जाके चेक की प्रॉपर्टीज। और जब मैंने इसका हर्ट्स ऑन किया, जो डिस्प्ले दिखाता है कितना FPS कितने हर्ट्ज होता है, मैं देख रहा हूँ 60 व्हाट इज गेम में तो 160 FPS, इधर के 60। हाँ तो आपको गर्ड उसकी जो सेटिंग है उसमें जाके हर्ट्ज भी चेंज करने पड़ते हैं, कई बार होता है ऑटोमेटिकली उसको ले लेता है विंडोज के हिसाब से, पर कभी-कभी नहीं लेता क्योंकि हमने शायद ग्राफिक कार्ड निकाल के डाला है वापस, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको 60 पे डाल देता है, पता नहीं इसको क्यों करता है, क्योंकि 60 के ऊपर इवन तो 165 होगा 240 हर्ट्ज होगा, उसको ओवरक्लॉक कंसीडर करता है। और ड्यूअल सेटअप में जब खेलते हो ना आप यार, मतलब चलो जो गेम का एक्सपीरियंस है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन जो ड्यूअल सेटअप में आप खेलते हो आपको जो परेशानियां उसमें वो करनी पड़ती है ना, फेस करनी पड़ती है, वो देख के समझ आता है कि नहीं आप सिंगल में ज़्यादा बेटर हो। आई थिंक डुअल काफी रिलायबल भी होता है, देखा जाए अभी देख रहे हो। हाँ, हमको ऑडियो का भी लाइव दिख रहा है, हमको वीडियो का भी दिख रहा है लाइव, हमको बिल्कुल इशू नहीं होगा अभी, हम नहीं उस हिसाब से है ऑडियो, लेकिन जो लाइव स्ट्रीम के लिए लाइव स्ट्रीम के लाइव स्ट्रीम और वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है।
हाँ गेमिंग के लिए क्या मतलब नॉर्मली गेमिंग में वो फिर आपकी प्रेफरेंस है कि आप 4K पे खेलना चाहते हो या ये 1440p या फिर दोनों रखना चाहते हो, एक एंटरटेनमेंट के लिए और एक गेमिंग के लिए। हाँ उसमें फिर लेकिन उसमें ये होना चाहिए फिर आपका जो मॉनिटर वो भी ऐसे शिफ्ट होना चाहिए आपकी मर्जी से, आर्म्स होने चाहिए। ये भी होता है ऐसे, देखो पीछे हो गया तो आगे टच हो गया, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ऐसे आप 2 स्पेल्स करो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हमने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। शक्तिमान, My name is शक्तिमान, भूल गए होंगे अभी तक। His name is Hitman, गंगाधर। His name is Hitman, गंगाधर। मैं गंगाधर के बाल थे, सॉरी। पता नहीं ना किसी को लेकर। Oh yeah, कि वो गंगाधर था। Parallel Universe का गंगाधर। This is my gaming cafe, it's awesome। मत देखो YouTube चैनल, कुछ नहीं होता। Check my YouTube चैनल AK इंजन, वहाँ पे कुछ है। हाँ दोनों का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, डाल देगा कहीं तो होगा, एडिटिंग में एफर्ट करेगा थोड़ा सा। खाली एक इंजन लिखूंगा, यहाँ कौन सी लिंक क्लिक होती है, करो क्लिक, करो क्लिक, करो क्लिक, नहीं कर पाओ, कहीं नहीं कर पाओगे। स्क्रीन पे कौन क्लिक करता है, यहाँ पे जो नहीं, ये इसको तुम क्लिक कर सकते हो, चलेगा आपका फायदा। सो आप जो क्लिक करोगे नीचे डिस्क्रिप्शन में वो हो जाएगा क्लिक। और हाँ यार, अगर स्पॉटिफाई पे कोई एक बंदा मतलब कोई हमें सुन सकता है, मतलब हमारी आवाज सुनने का, वो जाओ भाई यूट्यूब पे जाके देखो, वहां जिसको मतलब यूट्यूब पे देखने का मजा नहीं आता वो जाके चाहता है कि हमें स्पॉटिफाई पे जाके सुनो। मतलब बर्तन मांज रहा हो इसलिए सुन रहा हूं। ये भी मैं पिछली बार मैंने भी ऐसे ही सुना था, बर्तन मांजते। ओ भाई हम ज्यादा ही कुछ गरीब समझ, क्या पता आप अपनी गाड़ी धो रहे हो, ड्राइव कर रहे हो अपनी BMW, who knows। हाँ तो अल्फा 2 मेगा पे आप सर्च करोगे जाके अल्फा 2 मेगा गेमिंग पॉडकास्ट, उसमें से अगर नॉर्मली अल्फा 2 मेगा पॉडकास्ट सर्च करो उसमें नहीं आता हमारा अल्फा 2 मेगा गेमिंग लिखिए, गेमिंग लिखिए, क्योंकि गेमिंग जॉनरा में है ना, और ऑलमोस्ट मतलब कॉपीराइट वहाँ एक इंजन का होगा तो उस वो ध्यान रखना, मेरा नाम आ जाता है वहाँ पे, सो आपको पता चल जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा, तो मैं और जाके सुन सकते हो। फिर तुम हमारी आवाज सुन लेना बेसिकली प्ले करके। एक बार तो प्ले कर लेना यार। गेमिंग का सीन ना कम है थोड़ा। हाँ मैं जो थोड़ा मतलब गेम्स भी ना वैसी नहीं आ रही हैं। मैं सच बोलूंगा ना, गेमिंग लिनियर गेम का सीन काफी अच्छा है, पर ऐसे इधर इंडिया में ज्यादा भी कोई बड़ा सीन नहीं है, इंथुसियास्ट है नहीं कोई उतना, इंथुसियास्ट छोड़ो कोई खेलता नहीं उतना अब ज्यादा। पबजी की एंसेंट्रिक या उस टाइप की एंसेंट्रिक, FPS एंसेंट्रिक, FPS भी मैं मानता, पर अगर FPS मेट्रो जैसी खेलते हैं, थोड़ा कॉल ऑफ ड्यूटी भी ज्यादा खेलते बड़ी वाली, तो मैं मानता, पर गलती उनकी भी नहीं है। अब सारे लोग पीसी या अच्छा कंसोल अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि हमारे यहाँ पे इंडिया में पायरेसी बहुत है, उसके बावजूद भी लोग प्रेफर नहीं करते खेलते। अब देखो पायरेट आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो, हार्डवेयर नहीं। हार्डवेयर नहीं कर सकते, हार्डवेयर पायरेट करके नहीं। तो आज की डेट में ऑब्वियसली जैसे पीसी के प्राइसेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा राइज हो गए, तो लोगों के लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है। मुश्किल है, तो गलती ये पता है किसकी। और लैपटॉप्स मैंने यूजुअली, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे कैफे में लोग आते हैं 6-6 महीने बाद लैपटॉप लेके आते हैं, उनकी हालत बुरी हो चुकी होती है। पोर्टेबिलिटी के लिए कभी नहीं लेना, नहीं मतलब लेना पोर्टेबिलिटी के लिए, बट इसलिए नहीं लेना कि घर में रख रहे हो तो फिर क्या फायदा। फिर पीसी बना लो। मतलब लिटरली में लैपटॉप्स लेने का कोई फायदा नहीं है, फन नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आता लिटरली कि आप स्टूडेंट भी हो फिर भी क्यों लेने देते हो आप पीसी बना के। इंडिया का कोई कॉलेज में ना कोई ऐसे लैपटॉप पे कुछ नहीं करता है। हाँ मतलब ये फॉरेन की फिल्में देखने के ज्यादा हार्वर्ड में पढ़ रहे हो जैसे, आई हैव टू ब्रिंग माय लैपटॉप, करण जौहर की यूनिवर्सिटी। इसलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज पीसी प्रेफर करो, छोटा बना लो, कॉम्पैक्ट पीसी भी बनते हैं आज के टाइम। आजकल ITX वो जाते हैं, मिनी ITX बोर्ड आते हैं, लिटरली इतने बनते हैं जितना मैं दिखा रहा हूं। उठा के लेके घूम सकता है। तुम्हें वो चाहिए क्या चाहिए उसको, स्क्रीन छोटी सी, LCD ले लो यार, छोटी सी, फोन की लगा लो, फोन ही लगा है, कुछ भी करो यार, आजकल आउटपुट होता है फोन में। लेकिन लैपटॉप मत लो यार, लैपटॉप मैंने आज तक लिटरली 110% लोगों को, अगर बोलते हो ना पोर्टेबिलिटी के लिए लिया, हर जगह पोर्टेबल लिया करो, फिर हाँ लेके घूम के दिखाया करो, हर जगह लेके, कोई नहीं लेके घूम। मैंने जो हीट करता है उसको आप लैप पे रखोगे ना, तवा बन जाएगा पूरा, रोटी पका सकते हो, निशान छप जाएंगे यहाँ पे तुम्हारे, ग्रिल मार्क्स। हाँ समझ नहीं आएगा किससे पड़े हैं, टेंडर्स, चिकन लेग टेंडर्स बन जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आएगा किससे पड़े हैं। क्या डाला था तुमने, क्या डाला तुमने, गर्मी बहुत चग रही थी नीचे। सो ये बात यही है कि यार लैपटॉप मतलब पीसी लो, और अगर पैसे नहीं हो तो हमारी गलती है कि तुम गरीब हो, कमाई करो ना, पैसे करो। जस्ट किडिंग यार, हमारी कोई गलती नहीं है। मैं समझते हैं अफोर्ड क्या यार, पीसी के ऊपर इतना खर्च करना आसान नहीं होता है। हम भी काफी लेट कर रहे हैं, हम भी कहीं कुछ जुगाड़ कर रहे हैं तभी जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीसी लिटरली में आज के टाइम पे तो नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, लिटरली में अफोर्डेबल नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल हो गया यार बनाना पीसी भी, अपनी सेल्स देख के मैं बोल सकता हूँ। तो बाकी यार कितने लोग पीसी बनवा रहे हैं। अमीर हो यार तो फिर करो ना खर्च, किसने रोका है। अमीर हो, पैसा है, या फॉर एग्जांपल जॉब करते हो, अच्छा पैसा आ रहा है, ये पीसी ले लो, मैक पे मत जाओ, फालतू चीजें। तो मैक तो मचरा हुआ है यार। मैक तभी जाओ जब तुमको इकोसिस्टम चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। सो आईफोन अच्छा है, शायद 14 अच्छा हो। फाइनली हमें अच्छा लगने लग गया। अरे यार मैंने ट्राई किया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया। ना बैटरी बकवास है, आईफोन से प्यार हो गया।
नहीं महंगे वाले की बात करना, तो फिर गरीबों वाली बात कर रहा हूँ। सही बात है, महंगे वाले पूरा मैक्स प्रो लेना। सो 14 का वेट कर रहे हैं हम भी लिटरली में कैमरे। हाँ, जब हम ऐसे करोड़ों में ऐसे पैसे नोट फेंकेंगे, हम लेट रहे हैं करोड़ों। नहीं लिटरली, क्योंकि अगर 14 आएगा कंसीडर कर सकते हैं, अगर उसकी बैटरी अच्छी हुई, सब अच्छा, नॉच थोड़ा छोटा हो जाएगा फाइनली। मुझे लिटरली में लगा कि मतलब आज की डेट में आईफोन लेना क्यों ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन। अगर आप नहीं करते कुछ, देखो भाई हम गेम नहीं खेलते, आपको उसके लिए भी इकोसिस्टम उसका ज्वाइन करने की जरूरत नहीं कि आपको लैपटॉप भी लेना पड़ेगा, वॉच भी लेना पड़ेगा, ये सब करने की पीसी इज ऑलवेज सुपीरियर। हाँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि अगर आपको लेना है ना आईफोन, तो आपको एक चीज कर लेनी चाहिए। आईफोन पे अगर आ रहे हो ना, तो ये एक चीज याद रखना, कोई भी ऐप में ना, बहुत ऐप्स जो एंड्रॉइड के खुद के प्ले स्टोर पे है ना, वो वहाँ पे पेड हैं पेड, मैंने खुद देखे हैं। मैंने डाउनलोड किया कोई ऐप्स, उसमें एड्स चला के आप वाटरमार्क भी नहीं हटा पाते, क्योंकि गूगल एड्स चलाने नहीं देता है iOS, तो जिसकी वजह से क्या काफी अड़चने आती हैं, अच्छा नहीं लगता। और ऐप साइजेस भी बड़ा है, तो 64 GB लेने की कभी गलती मत करना आईफोन। 64 GB में से मुझे लगता है 30 GB तो उसका iOS ले जाता होगा, कम से कम 24 GB iOS ले लेता है, अगर अपडेट्स आई तो बहुत बड़ी होती है। प्लस 4K फुटेज 1 मिनट की भी आपकी 500 MB की होती है, और मतलब ProRes में लिया तो बहुत ज्यादा। 64 GB का तुम फोन दे रहे हो और उसमें तुम कैपेबिलिटी दे रहे हो 4K रिकॉर्डिंग, 4K रिकॉर्डिंग ProRes, मतलब एक रॉ फॉर्मेट वीडियो का, वो 1 GB तक जाता है, मतलब खाली 1 मिनट बंदा। और वो जब तुमने उसमें सपोज तुम्हारा फोन फुल भी हो गया, उसके बाद तुम्हें डाटा ट्रांसफर करना है, जो तुम्हें टाइम लगेगा, मजा आएगा तो तुम्हें वेट करना भाई, क्योंकि आप उसके जो उसका लाइटनिंग पोर्ट है ना, वो टाइप सी नहीं, आपको लग रहा है लाइटनिंग, भाई नाम तो बड़ा मस्त है, टाइप सी तो स्लो होगा। कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन मतलब कैमरा में मतलब वो 2.0 है, USB 2.0 बेसिकली। और हमारी यूजेबिलिटी भी उस हिसाब की होगी कि हम लोग मोबाइल वगैरह पे तो गेम करते नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मोबाइल का यूज हमारा सिर्फ कैमरे का ही वही रह गया। मिनिमम यार आईफोन लेते तो 128 GB लो यार, पता नहीं यार, तुम मैनेज कर सकते हो, करो। 128 नहीं यार, 128 भी कम लगता है आईफोन। नहीं तो तुम मैनेज कर सकते हो तो करो ना, हमने कहाँ रोका, ऐसा थोड़ी कि हम बोल रहे हैं पैसा नहीं है तब। ये वही बात है कि पोर्टेबिलिटी के लिए चाहिए तुम्हें तो तुम अच्छा यार। और यार पता नहीं यार, आजकल तो आईफोन मिनी वाले भी अच्छे हैं, ऑप्टिमाइज्ड है, उनकी बैटरी अच्छी है, पर मेरे को एप्पल से फिर भी प्रॉब्लम का इंश्योरेंस जिससे बहुत ज्यादा। आईफोन मिनी लेकिन वो शुरू भी 60,000 से होता है, नहीं सॉरी 45,000 के आसपास होता है 12 मिनी जो है। नहीं 12 मिनी, और उसमें 64 GB मिलता है। हाँ 64 GB मिलता है। मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल दे दोगे ना, रातों रात फिर बंदा कहता है अच्छा मैं एंड्रॉइड ही ले लेता कसम से। जैसे कि मैंने वापस एंड्रॉइड पे स्विच कर दिया। हाँ 2 महीने क्योंकि यार देख रहे हो ये फीचर कभी नहीं आया शायद एप्पल में। तो नहीं लिटरली यार देखो, नॉच देखो क्या है, नॉच का कुछ नॉच है, नॉच नहीं है। तुम 1.5 लाख का फोन दे रहे हो, उसमें तुमने इतने बड़ी वो बिंदी बना के रखी है, उसके बिंदी में जो पूरा टीका लाल हर आई डोंट नो मैन, ये क्या है, किस लिए किया हुआ है यार, मतलब क्या उस स्पेस को क्यों तुम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते? सैमसंग करता है, मतलब बात तो वही आ गई, फिर मैं वापस एप्पल पे जा रहा है, उस पे जा रहा है, एंड्रॉइड पे जा रहा है। सैमसंग नीट S22 का डिजाइन बहुत सेक्सी है। हाँ S22 जो भी बोलो, सैमसंग ने अच्छा काम किया। कैमरा जो पीछे उन्होंने वो किया ना, उसमें इंटीग्रेट किया जिस हिसाब से डिजाइन में कैमरा ना। अरे यार अभी मीम देखा मैंने, ये क्या है यार, 2012 में जीर के बिल्ली का वीडियो लिया हुआ था, बिल्ली का पेज है, वीडियो लिया था एकदम गंदा, जैसे किसी मोटोरोला के 3GP कैमरा से लिया हो 2012 में, 2010 में आई गेस, वैसा टाइप का वीडियो। बोल रहे थे ओह लुक माय न्यू एंड्रॉइड्स वीडियो। नहीं यार क्या बात है भाई, इतना भाई कोई फोन नहीं करता दुनिया में, सैमसंग का ही करता 8K रिकॉर्ड। 8K मानते उतना अच्छा नहीं करता, पर करता तो है ना यार। अब जाके OnePlus में भी अब जाके आया 8K। हाँ उन्हें वाले नहीं 4K वो तो एंड्रॉइड, मैं खाली बोल रहा हूँ कि मैं अपना iOS मानते 4K दे रहा है, 60 दे रहा है, वो भी तो दे रहा है 4K 60। 19-20 का फर्क है, ऐसा नहीं कि यार ये तो एकदम रेडमी के फोन जैसा, रियलमी Xiaomi जैसा क्वालिटी नहीं, उसकी जो क्वालिटी 19-20, अगर इसका 19 है तो आईफोन का 20 है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई हार जाता। और ये चीज याद रखो कि भाई सस्ते यहाँ पे एप्स, ठीक है, आप थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, थीम्स डाल सकते हो, उनका बहुत फायदा होता है यार, आपकी जेब पे बहुत हल्का पड़ता है एंड्रॉइड। बैटरी भी रिप्लेस करानी है ना इजी को, लेकिन फिर भी मैं एप्पल लूंगा। एप्पल हम वो तो मैं भी ले रहा हूँ, वो ले किस ले रहे हैं वो सुनो, जस्टिफाई कर रहे हैं हम। हाँ तो इसलिए नहीं कि ब्लाइंडली आईफोन उसका एप्पल का लोगो दिखाना सबको, नहीं यार सिंपल सा नहीं, हम वो सेल्फी नहीं खींचेंगे ऐसे शीशे के आगे खड़े हो गए, चाहे आईफोन 70 ले ले। मेरा मुंह नहीं दिख रहा होगा लेकिन आईफोन का लोगो दिख रहा होगा, ये तो जरूरी हो गया एक आंख से। फिर तो असली आईफोन यूजर वाले काम कर रहे नहीं यार, लेना इसलिए क्योंकि कैमरा तो ठीक ही अच्छा ही होगा ऑफ कोर्स, लेना इसलिए 8K करना चाहिए।
लेना है तो प्रो मैक्स ही लेना ताकि बैटरी अच्छी हो, क्योंकि 3000 बैटरी नहीं चाहिए, भाड़ में जाए। एप्पल उनको 3000 एमएएच नहीं दिखाता। हाँ ये भी क्या है बैटरी वाला, क्या है एप्पल का यार, मुझे ये समझ वो एमएएच नहीं दिखाता। एक हम एप्पल की तरफ जाना चाहते हैं, ऊपर से उसमें जाके उसमें पता चलता है कि अच्छा ये चीजें तो है ही नहीं इसमें। और वो क्या बोलता है, तुम्हारा फोन एक दिन नहीं चलता पूरा। एप्पल कैसे मार्केट करता है ब्रांड को, एमआई का फोन 5 दिन चल जाता है। ये मैं फोन के पास आया, बोलते हैं कि सर बैटरी कितनी है, एप्पल स्टोर में बोलेंगे सर 13 घंटे चलती है। अरे मैंने पूछा कितनी देर चलती है, मैं डिसाइड करूंगा 13 घंटे बोल के तुम लोग खुद हमें वो कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। 13 घंटे बस आप मुझे बताओ। आदत ही नहीं है। और बोलते हैं ऑन स्क्रीन टाइम 13 घंटे, मतलब बीच 13 घंटे में ऐसा ऑन रखूंगा खत्म, बंद हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ये हाल बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है। और क्योंकि तुम 2 लाख रुपए पे कर रहे हो। और वो बताते पता है क्यों नहीं है 1 TB के लिए। हाँ तो बताते पता है क्यों नहीं है, कितने एमएएच है, क्योंकि एमएएच में पता है कितनी होती है उनकी बैटरी, 3700 2900। एमआई से कंपेयर करेंगे तो शर्म आ जाएगी। जब आप सैमसंग या किसी भी एंड्रॉइड से कंपेयर करो 5000 6000। मैं एमआई की बात कर रहा हूं, एमआई से कम ऑन 6000 5000 तो एमएएच नॉर्मल है वहां पे। इसकी 4350 है, अरे बहुत चीप। लेकिन फिर भी मैं ये बहुत देर चलता है, फिर भी मैं एप्पल लूंगा। मैं क्या बोल रहा, हम सब ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं। कम ऑन 14 को आने दो बस। प्रेफर करेंगे। अगर उसने डिसअपॉइंट किया ना, अगर उसने कुछ फालतू चीज लाया ना, नॉच नहीं होना चाहिए। मैं बस सही बता रहा हूँ, मैं 13 के लिए इसलिए रुका हूँ क्योंकि मुझे नॉच पसंद है। बस भी आ रहा है 13 मुझे नहीं ले अब। और मतलब ये नहीं होना चाहिए 14 लॉन्च किया तो 14 नॉर्मल वाला जो उसमें नॉच है, 14 प्रो मैक्स वाला जो उसमें नॉच नहीं है, बस ये चीज मत करना यार। हम लेंगे प्रो मैक्स सीधा 1 TB कर रहे हैं। अच्छा हाँ, धोखा तो होगा वैसे। मैंने सुना है, रूमर से देखी है किसी ने कि आईफोन 14 जो होगा उसमें सेम चिप होगी A15 13 वाली, सिर्फ 14 प्रो और प्रो मैक्स में होगी A16 वाली। ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट चिप ही अभी भी वो स्मार्टफोन, लेकिन पैसे उस हिसाब से आधे कर देने चाहिए ना फिर। मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत चिप शॉर्टेज की वजह से ये थोड़ा बहाना है एक्स्ट्रा एप्पल को बताने का। अगर उन्होंने प्राइस ज्यादा रखी ना, बहुत सेम वैसे जैसे वो चार्जर नहीं देते वैसा वाला ही बहाना है ये। चार्जर नहीं देते ना, कम से कम हेडफोन्स तो दे दो, कुछ तो दे दो। कुछ भी नहीं देते। अबे यूएसबी नहीं देते वो हेडफोन लगाने में। यूएसबी देते हैं। अच्छा यूएसबी देते हैं, पैसे नहीं लेते, पोर्ट देते हैं ना, क्या 2.0 पोर्ट। अच्छा आप नया पोर्ट देते हैं टाइप सी। पैसा नहीं लेते, ऐसा कैसे हो गया? पैसे यार उतना तो है नहीं, यूएसबी के लिए पैसा नहीं लेते भाई। सही बात है, 1.5 लाख लेके यूएसबी के लिए पैसे नहीं लेते। कैसे लेना चाहिए, 600-700 रुपए तो लेना चाहिए। 1900 का तो चार्जर है उसका, यूएसबी क्यों नहीं है चार्जर के साथ। तो बात ये है कि हमारा मोबाइल गेमिंग में कोई वो नहीं है सीन, तो हमें अगर हम एप्पल लेंगे भी तो ये प्रेफरेंस हमारी की कैमरा जो है, ऐसा नहीं कि हमको कुछ मॉड्स डाउनलोड करने हैं, कुछ सिंपली एपी के थोड़ी डाउनलोड करना है। अगर सैमसंग हमें स्पॉन्सर कर सकता है, सुन रहा है अगर किस तरीके से हमको ना, तो हम एप्पल नहीं लेंगे। मिश्रा जी भी नहीं स्पॉन्सर करेंगे, पान वाले यार कोई नहीं स्पॉन्सर करेगा। मैं खाली बोल रहा हूँ कि सैमसंग अच्छा है, बहुत अच्छा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, अभी तक अब जितने 30-35 लोग हमें देख रहे हैं, तो 10 भी देख रहे हो, बड़ी बात है। तो यार बात ये कि एप्पल में स्विच हो रहे हो तो पूरा पावर के साथ जाओ, अच्छे पैसे के साथ जाओ ताकि सब कुछ ले सको। बाद में दुख होगा यार अगर स्क्रीन टूटी तो। दुख बहुत होता है, क्योंकि एप्पल केयर भी बेसिकली एप्पल केयर का सब्सक्रिप्शन है 24,000 का। और तुम जब एप्पल केयर का 24,000 का तुमने लिया हो सब्सक्रिप्शन, बहाने दे, ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारा फोन टूटता है, तुम जाते हो, तुमसे 6,000 रुपए और एक्स्ट्रा लेते हैं, या फिर ले सकते हैं, आई डोंट नो, हमको लेते नहीं पता है। लेते हैं किसी ने दिया, कभी फोन तोड़ के देखना होगा। डू इट एट योर ओन रिस्क। लिया थोड़ी किसी ने एप्पल प्लस, भाई एप्पल कवरेज अगर किसी ने लिया ना, उनका बेसिकली इंश्योरेंस है वो फोन का, ठीक है। वो जानबूझ के अपनी एप्पल की स्क्रीन को महंगा रखते हैं, उसका ताकि आपको नया लेना पड़े, अपग्रेड करना पड़े, कि वो इतना कॉस्टली हो कि अगर आपने एप्पल केयर नहीं लिया है, बाहर से क्यों स्क्रीन चेंज हो रही है, बाहर से क्यों उसका बैक चेंज हो रहा है, ग्लास क्यों, मतलब क्या एप्पल क्यों नहीं कर रहा, ताकि आप नया लो और सर अपग्रेड कर लो। एप्पल बोलता है कि हम बाहर अपने किसी और को वो नहीं देते, अपने प्रोडक्ट्स वो नहीं करते, मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं देते, मतलब लोग कर सकते हैं, उनसे अच्छा कर लेंगे, पर वो उनको अपना सर्टिफिकेशन नहीं देते, ताकि सबको लगे कि भाई अगर ठीक हुआ, अनऑथेंटिक एप्पल हो गया, अनऑथेंटिक एप्पल। सब नया फीचर है, बाहर से बैटरी लगेगी तो एप्पल में दिखा देता है कि कितने परसेंट फॉरेन ऑब्जेक्ट लगा अंदर बैटरी, उसमें परसेंटेज नहीं दिखाता फिर। उसमें कुछ और चीजें भी देख रहा था जिसमें उसमें पता चल जाता है कि कहाँ से अनलॉक्ड है कि नहीं, उस पे क्या लिखा होना चाहिए, GW कुछ होते हैं उस पे लिखा हो। चार्जर्स के साथ भी वैसे होता है एप्पल सर्टिफाइड। वैसे एक और चीज नई मैंने सुनी जो बहुत गंदी रूमर है, बहुत गंदी, मैं ऊपर वाला करे नहीं हूँ ऐसा, हार्डवेयर सब्सक्रिप्शन।
बेसिकली आपको अगर कैमरा यूज करना है आईफोन का, बहुत गंदी रूमर है, वो यहाँ नहीं होगा, इंडिया में आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इतना इनकम के लिए। आपको फोन नहीं खरीदना है, बेसिकली आपको हार्डवेयर सब्सक्राइब। मान लो जैसे 2000 रुपए दिए फोन आ गया, फिर आपको हार्डवेयर के लिए सब्सक्राइब करना, कैमरा के लिए इतना सब्सक्रिप्शन, उसके लिए इतना सब्सक्रिप्शन, स्टोरेज के लिए, मतलब ऐसा तो ये वाला हिसाब तो नहीं कर देंगे इतने मेगापिक्सल में इतना ही मिलेगा। EA बेसिकली आपको केले का छिलका मिलेगा, अंदर का माल अपने खरीदना है। जैसे सोनी ने अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की है वैसे यार, मैं सोनी का फर्क नहीं पड़ता यार, वो मुझे लगता है वो फालतू काम कर रहे हैं, उनको आना ही नहीं चाहिए था। जैसे Xbox, हाँ जैसे मतलब लिटरली तुम नहीं आना चाहते, मन नहीं था तुम्हारा, किसने कहा था तुम्हें आने के लिए, रहने दो, वो ज्यादा बेटर है। क्लाउड गेमिंग में भी है ना वो, बस है, बस सिर्फ है कि हम हैं बस, $10 लेते हैं पर मंथ, गेम्स भी नहीं देते लिटरली। इस उसमें Xbox जो बहुत सही है, जो Xbox गेम पास है, मतलब तुम्हें डे 1 पे 6-6 हजार रुपए की गेम डे 1 पे प्रोवाइड करता है। और वो क्या नाम है इसका, सैमसंग बोल रहा हूँ, सोनी की बात कर रहा हूँ। तो सोनी कह रहा है नहीं भाई ये चीज तो नहीं हम देंगे, जो मर्जी कर लो, हमारी गेम्स की प्रोडक्शन पे ना बहुत फर्क पड़ेगा इससे। मतलब फर्क है क्योंकि सोनी सिर्फ कंसोल से नहीं, याद रखो टीवी भी बनाता है, हाँ, हर जो छोटा मोटा फोन है उसके सेंसर बनाता है, सो वो बहुत कुछ बनाता है। तो आपको ध्यान, मूवीज बनाता है, एनीमे बनाता है, कितनी चीजें सुना, तो बहुत कुछ बनाता है। चैनल है यार, कितने चैनल है इंडिया में सोनी के, हाँ भूल के, इंडिया का सबसे सब्सक्राइब चैनल, हाँ यार उनका यूट्यूब से बहुत इनकम, तो इसलिए सोनी म्यूजिक, ओ यस सोनी म्यूजिक। तो आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है कि आपको सब्सक्राइब नहीं लेना, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना सोनी का, आप PlayStation Plus ले लो, चलेगा, वो सेम है, उसको वो कर रहे हैं, एक ही बना रहे हैं क्या, एक ही, अच्छा एक ही सब्सक्रिप्शन, हाँ कितने डॉलर PS Plus, ये मुझे पता नहीं है, ईयरली है कुछ $120 है, 120 कंसिडरेबल है, पर सुनो मेरी बात, ईयरली सुनो मेरी बात, 1,500 रुपए तो Xbox गेम पास में ऐश में, ओह यार क्या गेम में मिलते हैं। और डे 1 पे सबसे बड़ी बात है कि AAA गेम्स में डे 1 पे, अब तो वो भी आने वाली है, ये जब से इसका वो किया इन्होंने, Bethesda खरीदा है, Bethesda के बाद जो खरीदा है अपना Activision खरीदा, तो Call of Duty वगैरह की गेम्स में डे 1 पे मिला करेंगी यार Xbox गेम डे 1 पे फ्री में, ब्रो फ्री। मेरे को यकीन नहीं हुआ था जब Forza Horizon 5 लिटरली डे 1 पे रिलीज के साथ, जिसने प्री ऑर्डर की, जिसने नहीं भी की, नल्ला है, उसको तक डे 1 पे मिली। क्यों? क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया, 125 रुपए दे, सॉरी ज्यादा बोले, 275 रुपए, 250। और इंडिया में तो स्पेशली इन्होंने वो लॉन्च किया हुआ है, इंडियन प्राइसिंग, हाँ इंडियन प्राइसिंग में, जिसमें 750-450 रुपया कुछ देना होता है, और तुम्हें 8 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है पहले यूज, 8 महीने का। गेम्स तुम उसमें देखो पागल हो जाओगे, देखे कि इतनी गेम तुमने मतलब पायरेट करके नहीं खेली। इसका अगर आप गोल्ड भी लेते हो ना, मतलब 700 रुपए पर मंथ, हाँ, जिसमें EA की सब्सक्रिप्शन भी मिलती है, EA का सब्सक्रिप्शन, गेम सारी मिलेंगी, क्लाउड गेमिंग मिलती है तुम्हें, क्लाउड गेमिंग मोबाइल पे खेल सकते हो सारी 400 की 400 गेम्स। और हर दिन Xbox गोल्ड जो होता है ना, मतलब कंसोल, उसकी 2 गेमें मंथली फ्री हमेशा रखने के लिए। तुम चाहे तो उसको Xbox पे खेलो, चाहे PC पे खेलो, वो तुम्हारी मर्जी है, हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती है। और बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज है Xbox ने जो की है, और वो भी कमा रहा है ना, बिजनेस मॉडल है, कमा रहा है पैसे, ऐसा नहीं कि अगर फालतू का होता तो बंद हो गया होता। बहुत टाइम पहले से आ रहा है Xbox का गेम पास, और चल रहा है गेम पास, और PC है ना, इसलिए वो डोमिनेट कर रहा है। देखा जाए कि उस हिसाब से देखा जाए तो Xbox का बहुत पैसा है। आई थिंक वो माइक्रोसॉफ्ट है, हम बोल रहे हैं बहुत, हाँ एट द एंड माइक्रोसॉफ्ट है, कहाँ सोनी और कहाँ माइक्रोसॉफ्ट, मतलब सोनी छोटा नहीं है लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट है, नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ना, सेम लेवल है, सेम लेवल नहीं है, सेम नहीं है, सोनी का लेवल काफी सेम, नहीं सोनी म्यूजिक, सोनी एनीमे, सोनी मूवी, स्पाइडरमैन, फिर भी नहीं है, स्पाइडरमैन उनका फिर भी नहीं है, क्या बोल रहे हो, सही में नहीं है, लिटरली में नहीं है, सर्च कर। हम इस कंक्लूजन पे आए कि सोनी तो कहीं है ही नहीं नजदीक उसके, इवन तो सोनी काफी चीजों में, माइक्रोसॉफ्ट के बिल्कुल भी कहीं भी आसपास नहीं है। कैन यू गेस? 20 बिलियन 30, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1 ट्रिलियन ना। माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप है $2 ट्रिलियन, सोनी की $150 बिलियन। इवन दो $150 बिलियन बहुत ज्यादा होता है, हर गरीब आदमी अमीर हो जाएगा दुनिया का, बट लेकिन मार्केट कैप यार, ट्रिलियन मतलब समझ सकते हो तुम यार, सोनी 500 बिलियन पे भी नहीं है अभी, एसेट्स मिला के 700 बिलियन पे होगा, बट एज ए मार्केट कैप नहीं है। तो उस हिसाब से जो है माइक्रोसॉफ्ट, कॉमर्स पढ़ो यार अगर बिजनेस टर्म्स में, हाँ लिटरली में पढ़नी बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट सीखना बहुत जरूरी है, पढ़ो मतलब कुछ बुक्स ही पढ़ लो, नहीं तो गवर्नमेंट 30% टैक्स लगा दी तुम्हारे क्रिप्टो पर। इनको दुख है बहुत ज्यादा, हो गई यार, ऑब्वियसली हो गया यार, बहुत पैसा लगाया लिटरली में।
और आप ऊपर से लॉस में, और ऊपर से लॉस होने के बावजूद भी सरकार ने गलत किया है कि 30% टैक्स ले रहा है उस इनकम पे जिस इनकम को हमने लगाया है पहले ही टैक्स है। हाँ, मतलब हमने वो कमाया, मतलब 10 लाख कमाया, 3 लाख टैक्स दिया, मान लो जो भी स्लैब रेट है, टैक्स दिया, बचा 7 लाख में से वो टैक्स डे इनकम पहले से डाला क्रिप्टो में, मान लो 6 लाख हो गया लॉस, अब 6,50,000 हुआ। अब हमको तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ है, वहां पे दिखा रहा है प्रॉफिट की 6 लाख का बढ़ गया, पर हमको पता हमने 7 लाख लगाया था, जब तक 7.5 नहीं होता तब तक प्रॉफिट नहीं, पर वो 6 से 6 लाख होने की 6.5 होने की वजह से सरकार को लगेगा प्रॉफिट है, हमको उस पर टैक्स दे। और जो नए क्रिप्टो लॉज आए हैं उसमें ये भी है कि तुम अपना लॉस वगैरह जो होता है उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर तुमने सपोज 2 क्रिप्टोज में लगाया है, सपोज एक में 100 लगाया, एक में 100 लगाया है, तो एक क्रिप्टो में तुम्हें 50 का लॉस होता है। तो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस होता है, या तुम अगर शेयर्स में भी जाते हो तो उसमें क्या होता है कि तुम उस जो 50 तुम्हें लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, जो तुम्हारा वो 50 तुम्हारा लॉस हुआ है और तुम्हारे पास सिर्फ 50 बचा उस 50 पे अगर तुम 20 रुपए में कमाते हो, उस 20 रुपए में तुम 30% टैक्स दोगे। वो बहुत गंदी चीज है, क्योंकि फिर फायदा ही क्या है। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपना क्रिप्टो विप्टो छोड़ के, और एक्चुअली गवर्नमेंट को अंडरस्टैंडिंग में नहीं है अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्लॉकचेन। मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आगे जाके गवर्नमेंट एक चीज कर सकती है, शायद कुछ आरबीआई या किसी के साथ मिला के वॉलेट्स को लिंक करा दे, बाद में वो शायद खुद बाद में कट करना शुरू कर दे। ये गंदे आइडिया नहीं देने। नहीं, मैं कहां दे रहा हूं, मैं बड़ा सुन, दे आर लिसनिंग टू अस। नहीं, कुछ भी नहीं लिसनिंग है, गवर्नमेंट कुछ भी लिसनिंग नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ चाहती है कि नहीं करेगी, बुरा करेगी, उल्टा। हां, बुरा ही। लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम पे चाहती है कि जो जैसे जिन्होंने शेयर्स में वगैरह पे पैसा लगाया उन्होंने बहुत हाई उस पे लगाया। हमारी जो इकोनॉमी थी, जो शेयर्स थे हमारे, वो बहुत हाई लेवल पे बढ़ गए होते। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो क्रिप्टो पे जिन्होंने पैसा लगाया वो लोग अपना पैसा उठा के शेयर्स में लगाएं, और वो उस हाई लेवल के भी हाई लेवल पे लगा दें, कि जो लॉस है वो जो अभी तक जो लोग उसमें है, लॉस में है, शेयर्स में, वो अपना पैसा वैसा बेनिफिट ले सके और वहां से निकल जाए। बिजनेस वाली गेम है, बड़े जुड़े बंदे शायद ऊपर वाले। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि सच बात ये है कि गवर्नमेंट को जो चीज समझ नहीं आती है, फॉरेन लगती है, उस चीज पर बोलते हैं रोको यार। और इसमें यार इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी, इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही थी। मुझे ये बताओ, अगर तुम एक स्टूडेंट हो यार, नॉर्मली ज्यादा है उसमें कोई बड़े लोग है भी नहीं है, मोस्टली वही है जो यूथ है या फिर स्टूडेंट्स हैं, क्रिप्टो में मोस्टली वही लोग हैं। तो अगर तुम 10,000 भी कमा रहे हो, तुम 10,000 का जाके कुछ लोग है ना, अच्छा सा यार तुम्हें, हाँ यार मेरे को हेडफोन लेना था, मैं हेडफोन ले लूंगा, मैंने कमा आज मैंने 20 डाले, कल 30 हो गए। तो हाँ, तुम उस 10 पे अगर 15,000 कमा रहे हो और उसके ऊपर गवर्नमेंट बोल रही है मुझे पहले 30% टैक्स दो, 10,000 के ऊपर तुम 3,000 बच्चों की टॉफियों पे टैक्स लोगे अब तुम लोग। हाँ, मतलब 10,000 टॉफी तो नहीं ज्यादा होता। एकदम बड़ी अमीरों वाली बात कर दी आपने। नहीं, 10,000 पे मान लो आपका गोल होता है ना, कि मेरे कहने का मतलब कि वो कितना छोटा प्रॉफिट मार्जिन है, उसके ऊपर तुम बच्चों से टैक्स ले रहे हो। और उस बच्चे को टैक्स देने के लिए सबसे पहले एक सीए हायर करना पड़ेगा, उसको 1,500 रुपए देना पड़ेगा। उसको ये नहीं पता ITR कहते, बेचारे को ये नहीं पता पैन कार्ड कहाँ बनता है। पैन कार्ड बनाओ यार, क्या बोल रहे हो? पहले पैन कार्ड बनाओ, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करो। बट यार सीरियसली आपका जब ये क्या बोलते हैं, अगर जैसे 20,000 में सोच के जाता हूँ यार 20,000 डाल देता हूँ, अच्छा क्रिप्टो शायद 30 आएगा, 30 आने के बाद मैं ले लूंगा वो। गवर्नमेंट कह रही है, हाँ नहीं, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 30% टैक्स जो है, कुछ इतने समझदार लोग हैं हमारे उसमें पॉलिटिक्स में, वो कह रहे 30% इतना कम है कि हमें 50% 60% टैक्स लगाना चाहिए। तुम लोग ये नहीं देख रहे हो कि इंडिया इस टाइम पे कितने बड़े उस पे लेवल पे खड़ा है, जहाँ पे इतने हाई लेवल पे इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। कितने सारे डेवलपर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। मतलब जब वेब 2.0 था उस टाइम पे हम लोग उस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाए थे, लेकिन इस वेब 3 जब आ रहा है और जो मेटावर्स जैसी जो चीज़ें आ रही है, उसमें हम लोग इतना एडवांस हो सकते थे कि हमारे पास इतनी ज्यादा वो थी काम करने की काबिलियत थी। वो सब लोग अपना जो प्रोजेक्ट है क्या? वो सब अपना प्रोजेक्ट है जो उठा के वो फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, दुबई जाके अपना प्रोजेक्ट शिफ्ट कर रहे हैं, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट पहले जब आई थी पहले कह रही थी कि हमें ब्रेन ड्रेन रोकना है। भाई ये कौन सा ब्रेन ड्रेन रोका तुमने? तुम्हारा ब्रेन ही मैच नहीं कर रहा है यूथ के साथ कि यूथ क्या करना चाहता है और तुम क्या करना चाहते हो। नहीं, एक प्रॉब्लम मुझे मेजर समझ आई यहाँ पे, जैसे बोल रहे हैं, मान लो बोलते हैं कि टैक्स बढ़ा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सके, डेवलपिंग कंट्री है। प्रॉब्लम पता है क्या है? खाली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे ना तो ये जो इंटरनेट का वेब और ये जो क्या बोलते हैं इसको साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये जो क्या बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। क्रिप्टो क्या कोई भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो फ्यूचर है वो सीधी सी बात है वेब 3.0 है और या फिर मेटावर्स है उस तरह में। फाइनेंशियली भी ले लो अगर तुम, तो वो क्रिप्टो में आता है।
मतलब वो थोड़ा अलग। मैं थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट देख रहा था ट्रैश चेस, उन्होंने भी मेटावर्स की बात की थी। मुझे एक चीज अच्छी लगी, वीआर चैट की बात की थी उन्होंने। वीआर चैट पता है गेम, उसमें गेम से अंदर बसने नहीं, वो मेटावर्स से पहले का रोब्लॉक्स, सेम जैसे रोब्लॉक्स है। रोब्लॉक्स में अच्छी दिखती है अगर तुम उसको देखो। रोब्लॉक्स भी एक्चुअली उसमें आ रहा है, क्या नाम है, वीआर में नहीं, इसमें क्रिप्टो स्पेस में एनएफटीज वगैरह लॉन्च कर रहा है वो। नहीं पर मैं बोल रहा हूँ मेटावर्स जो था उतना अच्छा तो दिखता नहीं है। हाँ, मैंने देखी मीटिंग्स उसकी। हाँ नहीं मैंने देखी, हमने भी देखी। एक्चुअली मेटावर्स में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि उसमें जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोगों ने प्लॉट वगैरह खरीदे हैं उसमें, हाँ जो कि जरूरी है। मत कॉर्पोरेशंस ने खरीदे हैं, लोगों ने नहीं। एसबीआई का कार्ड बेच रहे हैं मुझे, ये 5वीं बार फोन कर दिया ना। देखो फोन आ रहे हैं पॉडकास्ट के बीच में, लोग कार्ड्स बेच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, इतने अमीर हो चुके हैं। बकवास क्रेडिट कार्ड बेचते हैं यार। आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ऑटो फोकस आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप कलेक्ट करो। हाँ, ये काम नहीं करने अभी हमने। तो हम कहाँ पे थे कि 30% टैक्स हम थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं होने दे रहा, ये वाला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ग्रो। इंडिया का क्या है यार, इंडिया की तो कोई बड़ी वेबसाइट भी नहीं इतनी है, होंगी ऐसा नहीं यार। इंडिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है पॉलीगॉन, अगर तुमने सुना है, वो इंडिया का प्रोजेक्ट है। मैं बैंक क्यों बोला मैंने, बकवास है, इन्वेस्ट गुस्सा चढ़ रहा है मुझे। लेकिन देखो सब बकवास है। अभी क्रिप्टो के मार्केट मैटिक पॉलीगॉन इथीरियम को टक्कर दे रहा है यार। लोग इथीरियम को छोड़ के मैटिक और पॉलीगॉन पे शिफ्ट हो रहे हैं। और हमारी सरकार गवर्नमेंट चाहती है कि तुम लोग यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाओ और दुबई चल जाओ, वहां पे टैक्स इतना टैक्स ले रहे हो तो फिर बाहर कंट्री से लोन क्यों लेते हो? और सबसे बड़ी बात, तुम टैक्स ले रहे हो उसको लीगलाइज करो यार। किस बेस पे टैक्स ले रहे हो? क्रिप्टो को लीगलाइज करो ना तुम। हाँ, रेगुलेटेड भी नहीं है ना ही वो है। और बोल रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी, तुम्हारी कम्युनिटी से बात करें। तुम्हारी कम्युनिटी में है कौन है? रेगुलेट कर नहीं सकते, इसलिए टैक्स ले। हाँ वो चीज तो है, रेगुलेट नहीं करते, पैसा ही देते। रेगुलेट तो कोई। और लेकिन देखा जाए तो उस हिसाब से अमेरिका और यूके हो गया या फिर दुबई हो गया, उन्होंने नए जो बिल पास किए ना, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि हमें क्रिप्टो स्पेस में एज ए लीडर उभरना है। हमारी कंट्री चाहती है, हमारी कंट्री खुश है कि हम लोग बाहर जाके दूसरी कंपनियों के सीईओ बन जाए, बस उसमें ज्यादा खुश है हमारी गवर्नमेंट। बाइनेंस वगैरह को एक्सेप्ट कर लिया है अच्छे से। बाइनेंस को लाइसेंस मिल गया यार, ऑफिशियल लाइसेंस मिला दुबई में ऑपरेट करने के लिए। क्या हो रहा है? आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो क्रिप्टो से। हाँ, कुछ हमारे जो पॉलिटिशियंस वो कह रहे हैं कि बाहर की कंट्री ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन जो अच्छा कर रही है वो नहीं दिख रहा उनको। यार मैं कहता हूँ यूएस को तुम लोग इतना फॉलो करते हो, यूएस के लॉज को इतना फॉलो करते हो। यूएस इतना एडवांस है, वो क्यों एडवांस है? हाँ, वो क्यों एडवांस है? वो चीज नहीं तुमने कभी सोची क्यों एडवांस है? हाँ, क्रिप्टो टैक्स नहीं लेते इसलिए। और लिटरली यार टैक्स लेने का मतलब क्या है? मुझे ये नहीं समझ आया। हम खर्च करके इधर ही करेंगे अपनी अकाउंट में। अगर जो हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो खर्च करके कमा के हम ये थोड़ी कि उठ के भाई सिंगापुर वहां चल जाएंगे, स्विट्जरलैंड चल जाएंगे। हाँ, इधर ही ऐश करेंगे बेसिकली। हाँ, लेकिन गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन कुछ लेंगे, इतनी मकान बिल्ड करेंगे। क्या बोल रहे हो? इस तरह की टैक्स इंप्लीमेंटेशन से तुम जो यूथ है जिसने इन्वेस्ट किया उसको बोल रहे कि नहीं, तो तुम अपना देश छोड़ के चल जाओ। ये बोलना चाहते हो तुम? ऐसा लग रहा है हम अपनी रोडें सड़कें बना लेंगे, तुम अपना देखो। ऐसा लग रहा है रेंट दे रहे हैं हम 23% टैक्स के ऊपर। 23 नहीं है, 30 है। 30% टैक्स के ऊपर रेंट है वीडियो। और 30 के बाद उन्होंने बोला कि भाई 50 भी लगेगा। बाढ़ में ऐसा नहीं, ठीक है। हमने रखा होगा, जो देखा जाएगा। ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्या है? कि हाउ शुड वी नॉट गिव अ फक, रीड दिस बुक। अच्छा, हाँ, तो बुक भी रीड कर रहा है ना? वो कौन सी वाली है? हाँ, वो पढ़ी है वहाँ पे, रिसेंट। इकिगाई अच्छी है, अच्छी बुक है। जापानीज वे ऑफ लिविंग योर लाइफ पीसफुली। बुक का कवर बहुत अच्छा है। ले आता हूँ यार। हाँ, एक बार दिखाते हैं कौन सी बुक्स हैं जो आजकल भैया रीड कर रहे हैं। वो वाली बुक भी है, क्या नाम है उसका? कंट्रोवर्शियल यार। ये यार बेसिकली बहुत क्यूट लगती है। किसके यार पता नहीं है। ये मतलब ये बुक्स इसकी तरफ से रिकमेंडेड है, मतलब ये चाहता है कि तुम भी पढ़ो यार। पैसे खर्च। अच्छा, दिख रहा है? अच्छा, कितने की है? कितने पता नहीं यार, 550 लिखा है। हार्ड कवर है भाई, हार्ड कवर। 500 रुपए तो वो क्रिप्टो में लगाते थे। नहीं यार, मतलब टैक्स दिस इज एसेट, माइंड का एसेट। कम ऑन। ये है इकिगाई फर्स्ट बुक। कोई सुन रहा है? इसकी ऑडियो बुक्स भी आती होंगी ना? हाँ, इन बुक्स की। हाँ, गरीब लोग लेते हैं। I'm just kidding यार। कभी मैं इसीलिए लेना चाहता। कभी मैं गरीब लोग बोलता हूँ ना, ऐसे दिल पे नहीं ले लो, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। just meme bro। हो तुम गरीब सालो। Just kidding यार।
ऑफेंड हो जाएंगे सच में। भाग जाएंगे पहले ही। मैं खुद गरीब हूं साला। 30 बंदे जो देख रहे हैं, ये देख रहा फटी हुई है 20-30 बंदे जो देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहा हूं मैं दिखा नहीं सकता कहां से फटा हुआ, नंगे हैं तो बेसिकली। ये यार कश्मीर फाइल्स आई थी अभी, उसमें काफी सारी चीजें 100% भी सच नहीं है, सिनेमैटिक है। तो दिस इज द रियल ट्रूथ। कश्मीरी पंडित ने लिखी है, बुक्स पढ़नी तुम्हें तो दिस इज द ट्रूथ। मतलब लिटरली में अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बहुत डीप में जानना है असली ट्रूथ, दिस इज आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स। इस बुक का नाम है, मैंने पढ़ी भी नहीं अभी तक। ये बेसिकली मुझे पता है ऑथेंटिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी पढ़ूंगा ऑफ कोर्स इतनी सारी बुक्स। दिस इज इकिगाई का सेकंड पार्ट की कैसे उन्होंने बुक बनाई है, नॉट बेस्ट सेकंड पार्ट इकिगाई पिंक कवर अगेन ब्यूटीफुल। इसमें और उसमें क्या फर्क है दोनों में? सेकंड पार्ट है कैसे उन्होंने बनाया वगैरह, मैंने पढ़ी नहीं अभी तक इकिगाई सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट पढ़ा मैंने। अच्छा ब्यूटीफुल कवर अगेन, पता नहीं क्यूट कवर भाई। दिस इज लाइक द बेसिक बुक हर किसी को पढ़नी जब एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनना चाहता है, यूट्यूब भी बनाना चाहते हो तो पढ़ो। इसमें क्या है? दिस इज शू डॉग बाय फिल नाइट। फिल नाइट इसको नहीं पता यार, बेसिकली नाइकी का क्रिएटर है। The memoir by the creator of Nike, भाई जिसने जॉर्डन्स बनाया, समझ, ये उसने खुद लिखी है, उसी की है। हाँ उसने लिखी है, लिखा था memoir by Phil Knight himself। अच्छा बेस्ट बुक आई रीड लास्ट ईयर। फिल इज अ गिफ्टेड स्टोरी टेलर। क्या बात है, बोलने की बात है। हम भी हैं, आई डोंट नो, गिफ्टेड स्टोरी टेलर्स, सिंपल सी बात, गिफ्टेड पॉडकास्टर्स, बेस्ट पॉडकास्टर्स आउट देयर। तो यार ये सिंपल सा था, शू डॉग जिसने नहीं पढ़ी है ना, इसका कवर बड़ा सुंदर लगता है, तो ये पढ़ो यार। नाइकी इसने बनाया, इस न्यू एज में इतना बड़ा ब्रांड बनाया। तुम्हें एक्चुअली अपने फाइनेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए कि किस, अगर तुम कोई बिजनेस करना चाहते हो या यू शुड नो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए कि मार्केट किस तरह से चलती है, और तुम जब कोई बिजनेस में जा रहे हो तो वो उसकी जो मार्केट है वो किस तरह से तुम्हें वो करेगी, डील करेगी, तुम्हें उसमें उसको कैसे डील करना है, वो चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसमें मोटिवेशन कि तुम करोड़पति बन जाओगे, वो सब कोई ऐसा सीन यार बनता नहीं होगा। ठीक है, हम कहाँ मोटिवेशनल स्पीकर वाले संदीप महेश्वरी नहीं है। तो बात ये है कि कोई सीधा नहीं बनता है, मतलब बन ये सिर्फ थोड़ी सी बुक्स थी रेकमेंड जो ये कर रहा था कि पढ़नी चाहिए तुम्हें, पढ़नी चाहिए। ऐसा कोई मैं बड़ा रीडर नहीं हूँ, पढ़ रहे हो, हाँ लिख रहा हूँ, मगर अगर अपनी स्कूल की किताबें नहीं पढ़ रहे तुम, स्कूल की मत भी पढ़ो ना, बकवास है, पढ़ो मत। तो बाकी करो जो कर रहे हो, मेरे को क्या करना है, बड़ा नहीं पढ़ो, मेरे क्या करना है, मेरी बुक थोड़ी, मैंने थोड़ी लिखी है, मेरी पढ़ लेना जब आएगी लाइट नोवेल। हाँ लाइट नोवेल भी आ रहा है, वो कहाँ तक पहुंचा तेरा? 3.5 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स। ओह माय गॉड, 6 कितने टोटल कितने चैप्टर्स होंगे उसमें? 12-13 रहते हैं, काफी। सीजन 1 है बेसिकली वो। नहीं अच्छा होगा। पब्लिश किस पे होगा? पब्लिश हनी बी पे सोच रहा हूँ, बी कुछ हनी बी कुछ नाम तो है उस पे, वहाँ पे लाइट नॉवेल्स होती हैं। हाँ, जो जिनको पता है उनको पता है, जिनको पता, मेरे को नहीं पता था। बहुत है यार, वॉइस भी है, पता नहीं बहुत सारी जगह है। करूंगा किसी पे पब्लिश, बता दूंगा तब मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे। सो यही है कि थोड़ी पढ़ लो, काफी कुछ जानने को मिलता है। ब्रांड्स मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए एक टाइम पे लगाया हुआ था मेरे भाई ने मिलके। कंज्यूमर है हम, ये हम कंज्यूमर, हम लोग कुत्तों की तरह। इसी दिन ऑन करेंगे इन सब। ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, PCMR। ये बेसिकली Xbox, PC मास्टर, Xbox Nintendo नहीं है, Lamborghini, Maserati, McLaren। दिस इज ये अमीरों वाला ब्रांड, जिसको पता नहीं आप फरारी खरीद नहीं सकते हो डायरेक्ट। कौन सी फरारी? हाँ फरारी अपने फरारी खरीदने के लिए तुम्हें वो भी करना पड़ता है, काफी हिस्सा लेना पड़ता है। नहीं हिस्सा नहीं, उसमें तुम्हें वो बुलाते हैं अपने उस पे, अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं, वो सारी गाड़ियों में बुलाते हैं। नहीं उसमें बुलाते हैं कि तुम्हें क्या वो करना है, किस तरह से कस्टमाइज कराना है, या वो सब प्रॉपर्ली बुलाते हैं। अगर तुम नहीं जा पाते हो तो वो तुम्हें बैन कर देते हैं, जैसे अरे हाँ, वो जैसे ये बैन है कुछ लोग, जैसे जस्टिन बीबर बैन है बेसिकली। पता नहीं यार, अगर उसको वो मतलब अपनी उसमें कभी फरारी नहीं खरीद सकता आप। अगर पता नहीं फरारी का मुझे ऐसा लगता है, उनकी गाड़ी को आप ट्रीट भी करोगे ना बुरा, वो बोलेंगे यार तुमने हमारी गाड़ी को गड़े तरीके से चलाया था, आप तुम्हें नहीं देंगे, तुमने इनको गाय के बीच रखा था, वापस दे दो। बेसिकली एक फरारी थी, उसका नाम है ला फरारी, बहुत स्केर्स गाड़ी है, ज्यादा नहीं मिलती, ज्यादा दिखती भी नहीं। उसको खरीदने के से पहले आपको 2-3 फरारी ओन करनी पड़ती थी। अच्छा, पता नहीं ये फैक्ट है बिल्कुल भी, अच्छा पर मुझे पता, शायद एक है कोई गाड़ी फरारी की, ला फरारी है बेसिकली, शायद उसको ओन करने से पहले आपके पास 2 फरारी पहले से होनी चाहिए, और आपको फरारी के कुछ रेस टूर्नामेंट जो होते हैं सीजनल्स, उसमें हिस्सा लेना पड़ता है, जो मतलब ऐसे टूर्स टूर्नामेंट होते हैं, कोई ऐसे बिल्कुल कप वर्ल्ड कप नहीं है वो। अच्छा, तो उसमें हिस्सा लेना पड़ता है, फ्रांस में, इटली में, कहीं पे, तब जाके आप वो ले सकते हो। क्या बात है, वरना बाढ़ में जाओ नहीं तो। और ये बड़े और ऐसे लोग वही है जो होते ना बूढ़े बिजनेसमैन, जिनके पास टाइम है। हाँ, बहुत टाइम है लिटरली। आप लाइफ में इतना अचीव कर चुके होते कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। लाइक हाँ, जाते हैं, चिल करेंगे, चलते भाई, आज चलते हैं, चल भाई। मैं अभी कोई मिडिल एज भी नहीं मेरी, ठीक है,
तो मैं 20s भी नहीं। तो मैं फिर भी सोचता हूँ कि यार मेरे पास अभी भी टाइम नहीं है जाने मेरे पास टाइम नहीं है इतनी जगह जाने का। हाँ, इतनी जगह जाने का टाइम नहीं है, बड़ा कुछ करना है। लेकिन मैं ट्रिप मार के आया हूँ अभी भद्रवाह, बहुत मजा आया मुझे। हाँ भाई, क्या सोच रहे थे? बोलेंगे मैं ट्रिप मार के आऊँ इटली। अभी तो लोग क्या सोच रहे थे, मैं ना मगर ट्रिप मार के आऊँ इटली से। बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी जगह है, नियर माई होम। हाँ, और मतलब भद्रवाह में नहीं रहता हूँ यार, अभी गर्मियां आ गई हैं ऑलमोस्ट, लेकिन वहाँ पे अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। मैं किश्तवाड़ में रहता, अभी भी बर्फ पड़ी वहीं पे है, पास में ही रहता है। इसने मुझे बोला था आ जाना भैया। हाँ बोला, अगर आते ना मैं आपको हॉट स्प्रिंग्स पे लेके जाता। अच्छा, वहाँ कोल्ड, भद्रवाह में कोल्ड स्प्रिंग्स, वो तो एक्सपेक्ट करोगे बर्फीली जगह पे नहीं, जहाँ पे मैं लेने वाला था वहाँ पे हमारे घर में मेरे को पहली बार वहाँ पे पता चला कि वहाँ से वो दिखता है अपना ये कैलाश। हाँ, कैलाश दिखता है। मैं चौंक गया, मैंने कहा वाह, वाकई में इतनी बड़ी माउंटेन रेंज है वो कि वहां से हिमालय पर्वत है बेसिकली। वहां पे हिमालयन रेंजेस हैं, वही तो वहां पे बड़ा कुछ नजारे दिखते हैं बेसिकली। अगर मैं इंस्टाग्राम पे या तुम मुझे फॉलो करोगे एक इंजन, तो तुम्हें सब दिखेगा, मेरी अपडेट्स इनको फॉलो करोगे, ब्रूस शर्मा नहीं, भद्रवाह वाले पे दिख जाएगा, बड़ा कुछ दिखेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगेन दिया हुआ है, स्क्रीन पे तुम टैप कर नहीं सकते। स्पॉटिफाई पे हो तो सर्च करके जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे AAK इंजन। और आपका यार यूजर नेम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, ब्रूस जीरो शर्मा नहीं, ब्रूस अंडरस्कोर शर्मा, ब्रूस अंडरस्कोर यार, लिंक दिया हुआ है, जाके क्लिक करो, ब्रूस अंडरस्कोर शर्मा क्लिक जस्ट जाओ यार, बताओ हमको आप करते हो फॉलो, दैट विल बी गुड। हाँ, बस यही तो, गेम तो खेली नहीं हमने। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए काफी है, मतलब ठीक है। ये दो हमने 3 महीने बाद जो हमने शूट किया है, बहुत मेहनत से, मुश्किल से। हम आगे भी चीजें करेंगे। हाँ, गेम्स करते रहेंगे। आजकल गेम्स कम खेल रहे हैं हम, कुछ पता नहीं। आज सिर्फ ये है कि हमें वापस अपना ट्रैक पे आना था। मैं ये बोल रहा था कि गेम्स हमने कम खेली। फाइनल फैंटेसी 7 रीमेक अभी भी डाला, अच्छी चल रही है। मतलब मुझे बहुत, मेरे को दुख हो रहा है कि मैं खेल नहीं पा रहा हूँ उसको यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए नहीं खेल पा रहा, व्यूज ही नहीं दे रहे हो, पीसी अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दी। क्या कर सकते हैं, इस पर टैक्स, पीसी पार्ट्स पर टैक्स, बस चीजों पर टैक्स है यार। मैं बस यही कहना चाहता था, बस मिल नहीं पा रहा है यार, क्रिटिसाइज कैसे करें। मिल नहीं पा रहा पर है यार, जिन चीजों में हम इंटरेस्टेड, स्पीकिंग टैक्स है। स्ट्रगल इज रियल, स्ट्रगल इज वेरी रियल, कम ऑन, हो रही है। सब्सक्राइब करो। तो बस यही है, हमने आज सिर्फ ये था कि हमें वापस से एक बार दोबारा से अपना जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, जोश जो उसको वापस लाना था। एक वीडियो डालना चाहते थे, हम चाहते थे कि हम वापस आए, दिखाएं हम जिंदा हैं। हमने नया पीसी लिया है, 2 नए मॉनिटर भी लिए हैं, और पीछे बैकग्राउंड जो हमने ज़्यादा अच्छी बनाई नहीं, लेकिन बनाएंगे उसको जब एथिकल शो ऑफ बोलते हैं इसको। बस, तो उसके बाद हम लोग वो करना शुरू कर देंगे रेगुलर। मतलब ये हमारा एक तरह सॉर्ट ऑफ बड़ी देर बाद एक छोटा सा स्टार्ट है, तो उसके बाद हम अब कोशिश करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियोस वगैरह डेली डालेंगे, अच्छे से डालेंगे, डेली इन अ सेंस हफ्ते में एक बार। मेरी तो डेली आती है, चेक करो जाके। गेस व्हाट, अपने नए चैनल आ रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा कौन से। जब वो बड़े हो जाएंगे तब खुद दिख जाएंगे आपको। कोई नहीं बताएगा कुछ, आप बस इस चैनल पे बने रहो, एक इंजन पे जाओ, वीडियो देख सकते हो। नए वीडियो आएंगे जल्दी। टाइम लगता है बनाने में यार, बड़े गेमिंग वीडियोस हैं, मतलब वीडियो तो छोटा होगा इटसेल्फ एडिट करने के बाद, बट जो बनाने में टाइम लगेगा वो थोड़ा लंबा है। एडिटिंग प्रोसेस जो है ना, बंदे को मतलब उसकी मोटिवेशन आधी से ज्यादा वहीं पे खत्म हो जाती है एडिटिंग प्रोसेस। अगर आप मेरी तरह करते हो, हमारी तरह करते हो, तो आपको पता होगा। बाकी तो यार एवरीथिंग इज चिल। यस, डॉक्टर स्ट्रेंज देखो जाके नियरेस्ट सिनेमास में, वी आर ऑफिशियल स्पॉन्सर, जाने वाले और हम लोग मतलब जब देख के आएंगे ना, हम करेंगे उसका कुछ डिस्कस करेंगे उसका, मल्टीवर्स मेटावर्स, इधर से उधर नहीं यार, ज्यादा हो गया। वेब 3.0 ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कुछ मेटावर्स को, कहीं इन्होंने जमीन तो नहीं ली वहां पे, शक हो रहा है मुझे। बोल दो भाई, अभी नहीं, प्लॉट तो नहीं है आपका कोई, गवर्नमेंट को थोड़ी बताऊंगा। दे आर वाचिंग अस, वो हमें देख रहे हैं, CIA रॉ देख रहे हैं। वो जो 30 में से एक बंदा है, वो उस वहां का है, रॉ का, हमको ही देख रहा है साला, क्या वेब कैम से बड़ी बातें करते हैं पायरेसी की। अभी करता हूं अंदर, अभी रेड मारता हूं तुम्हारे घर पे, मुझे सारी लोकेशन पता है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यार, लव यू ऑल, टेक द किसेस, टेक द बीचेस, आई डोंट नो, सो टेक केयर गार्नियर एंड आई डोंट नो मैन, प्रीमियर प्रो का अभी तक टिका हुआ है साला, सुप्रीम का भी है, H&M का भी, इफ आई लूज इट ऑल, धुंधला हो गया। एक इंजन का भी है, देख रहा होगा, अरे हां पता होगा, जो मेरा लोगो लगा है, देख रहे हो, देखा